तो पहला है EI के कंसेप्ट एंड देयर यूटिलाइजेशन एंड एप्लीकेशन इन द एडमिनिस्ट्रेशन एंड गवर्नेंस। तो EI से तात्पर्य स्वयं तथा अन्य की भावनाओं को समझना, उनका सामाजिक हित में प्रबंधन करना है। फिर भावनात्मक बुद्धिमत्ता, तो स्व चेतना, फिर स्व नियमन, सामाजिक कौशल, सहानुभूति समानुभूति और प्रेरणा। तो स्व चेतन, स्व नियमन, फिर सामाजिक कौशल, फिर समानुभूति और फिर है प्रेरणा। तो ये किसने दिया था? डेनियल गोलमैन ने। ठीक है। फिर उसके बाद है सिविल सेवकों हेतु EI का महत्व क्या है? तो कानून व्यवस्था बनाने में, जैसे कि सांप्रदायिक दंगों में, कोविड जैसी आपदा में और जुलूस रैली आंदोलन में। फिर है दूसरा सुशासन बेहतर करने में और कार्य संस्कृति बनाने में। तो सुशासन बेहतर में करने में और कार्य संस्कृति और बेहतर कार्य संस्कृति के लिए। नहीं तो दूसरा पॉइंट कि पहला तो हो गया कानून व्यवस्था बनाने में, दूसरा हो गया सुशासन में। अब सुशासन में कैसे होगा? जैसे जन केंद्रित जन सुलभ प्रशासन में, फिर है बेहतर कार्य संस्कृति में, फिर है संसाधनों के प्रभावी व दक्ष उपयोग में, फिर है समावेशी विकास में। अगला है संबंध निर्वहन में। तो संबंध निर्वहन में जैसे कि व्यक्तिगत जीवन में तो है परिवार, फिर सार्वजनिक जीवन में जैसे कि जनता, नेता, राजनीतिक दल, फिर वरिष्ठ, फिर अधीनस्थ और कलीग। ठीक है। अगले इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल देखें तो अपन देखते हैं जैसे कि, तो यहाँ पे ना संबंध निर्वहन में व्यक्तिगत जीवन में तो परिवार की बात कर रहे हैं, सार्वजनिक जीवन में ये सब है। ठीक है। फिर इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल जैसे राजेंद्र भोसले, जैसे गल नंबर 166। फिर है जैसे करुणा, दया, सेवा भावना, समर्पण, निस्वार्थता, फिर वंचित वर्ग के प्रति करुणा, धैर्य और अनुशासन, सत्यनिष्ठा, त्याग, दृढ़ता, ये सब इसमें देखने को मिलते हैं राजेंद्र भोसले में। ठीक है। फिर है अल्लूरी सीताराम राजू, तो इसमें क्या है? सहारा, सामाजिक न्याय, दृढ़ता, नेतृत्व, करुणा, निडरता, त्याग और निस्वार्थता का। फिर बिरसा मुंडा, तो बिरसा मुंडा में दिखता है किसका? नेतृत्व का, जैसे न्याय, करुणा, दया, समर्पण व दृढ़ता का। फिर जस्टिस HR खन्ना, तो इनमें दिखता है न्याय, साहस, संयम, करुणा, अनुशासन, वस्तुनिष्ठता का। फिर कबीर, तो कबीर में है सहिष्णुता का, साहस का, रूढ़िवादिता, समर्पण, निडरता, निस्वार्थता, सेवा भावना, सहिष्णुता, दृढ़ता, सत्यनिष्ठा। फिर TN सेशन, तो TN सेशन में है साहस, निडरता, नवाचार, समर्पण का, अनुशासन, सेवा भावना, त्याग का और वस्तुनिष्ठा, कर्तव्य परायणता। फिर है अब्राहम लिंकन में है सत्यनिष्ठा, साहस, धैर्य, सेवा भावना, लोकतंत्र, समर्पण, न्याय, त्याग, देशभक्ति। फिर है नेल्सन मंडेला, तो इनमें है साहस, धैर्य, समर्पण, त्याग, न्याय, सेवा भावना, सत्यनिष्ठा, निडरता, अनुशासन और सहिष्णुता। फिर है थॉमस एडिसन में किसका है? धैर्य, नवाचार या साहस का। फिर है एलेक्जेंडर फ्लेमिंग, तो इन्होंने बनाई थी पेनिसिलिन, तो इन्होंने निस्वार्थता, सेवा भावना, समर्पण, नवाचार, अनुशासन और मानवता का। फिर है सुकरात में सत्यनिष्ठा का, बुद्धिमत्ता का, निस्वार्थता का और मानवता, कर्तव्य परायणता का। फिर है पीटर नॉर्मैन, तो पीटर नॉर्मैन में है किसका? करुणा, दया, न्याय, समानता, मानवता, समानुभूति। फिर है चरण पादुका अभियान, तो ये है IS जितेंद्र सोनी ने चलाया था, चरण पादुका अभियान। फिर है वंकट रॉय, तो इसमें बेयरफुट कॉलेज जाते थे कौन? वंकट रॉय। फिर है फंड योर सिटी कैंपेन, तो ये चलाया था स्मिता सवरबाल ने, तो स्मिता सवरबाल ने चलाया फंड योर सिटी कैंपेन। फिर है तेरे मेरे बीच में, तो ये चलाया है प्रशांत नायर ने, तेरे मेरे बीच में। फिर है सोलर लैंप प्रोग्राम, ये है सुरेंद्र सिंह सोलंकी का। फिर है उड़ीसा वुमेन, सरोजनी मेहता, जिनको सरोजनी बन्ना भी कहते हैं, मोहनता मोहनता सरोजनी मोहनता। फिर अवनीश शरण, तो इन्होंने संघी एक्सप्रेस, बाइक एम्बुलेंस भी कहते हैं इसको। ठीक है। बाइक एम्बुलेंस है संघी एक्सप्रेस।
फिर है समिता शर्मा आईएएस, जिन्होंने जेनरिक दवा के लिए चलाया अभियान। फिर है हरी चांदना आईएएस, जिन्होंने ग्रीन रिवॉल्यूशन इन हैदराबाद लाई। फिर है श्री देवसेना आईएएस, तो इन्होंने हाई रिस्क डेंगू और इनके लिए ये इन्होंने वो बनाई है सिटी, ठीक है, हाई रिस्क वो डेंगू के लिए जो सिटी है उसको इन्होंने ठीक किया है, क्लीनेस्ट सिटी बनाई है इसने। कौन सी? पेडापल्ली को। अब कोट्स देखेंगे अपन। तो इसमें जैसे कोट्स में आ गए, तो पहले सांच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, तो ये वाला किसमें आ गया? सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए। फिर है निंदक नियरे राखिए, आंगन कुटी छवाए, तो ये किसके लिए बताएंगे अपन? सहिष्णुता के लिए, कि भाई निंदकों को अपन अपने पास रख रहे हैं, ठीक है। फिर है वैष्णव जन तो तेने कहिए जे पीड़ पड़ाई जाने रे, तो यह है दया करुणा मानवता परमार्थ निस्वार्थ संवेदना के लिए। फिर हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, तो ये भी एक हो गया, ठीक है। फिर है जेएस मिल क्या है? जैसे कि सहानुभूति समानुभूति, जिसके लिए, और ये स्वार्थी को परमार्थी बनाने पे बल देता है जेएस मिल। फिर है प्लूटो ने बोला था विवेक साहस और संयम होगा तो न्याय हो जाएगा, ठीक है। फिर है जॉन रॉल्स, तो जॉन रॉल्स ने बोला था अ थ्योरी ऑफ जस्टिस में सामाजिक न्याय यानी कि वितरण मूलक न्याय की बात की है। फिर है सिगमंड फ्रॉयड इड ईगो सुपर ईगो की बात करते हैं। फिर है जयशंकर प्रसाद, जो कि इच्छा क्रिया और ज्ञान की बात करते हैं, जिसमें समरसतावाद की बात करते हैं। फिर कर्तव्यवादी, तो कांट कर्तव्यवादी है। फिर है नियतिवादी, तो नियतिवादी में आते हैं स्पेनोजा। फिर है सहिष्णुता, सभ्यता का एकमात्र परीक्षण है, ये किसने बोला था? आर्थर हेल्प ने। फिर हो सकता है कि मैं, तो सहिष्णुता सभ्यता का एकमात्र परीक्षण है। फिर हो सकता है कि मैं आपके विचार से सहमत नहीं हूँ, परंतु आपकी अभिव्यक्ति के अधिकार की सुरक्षा करूंगा, ये किसने बोला था? वोल्टेयर ने। फिर अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं है, तो अपरीक्षित जीवन जीने योग्य नहीं, ये बोला सुकरात ने। फिर नैतिकता बिना मनुष्य पशु समान है, ये बात बोली किसने? कानू ने। फिर धीरे धीरे रे मन्ना, ये कबीर का है, जिसमें धैर्य के महत्व को बताया गया है, धीरे धीरे रे मन्ना। तो ये ऐसे है, धीरे धीरे रे मना, धीरे से सब कुछ होए, माली सींचे सौ गड़ा, ऋतु आए फल होए, ठीक है। तो ये हो गया। फिर अपन वापस चलते हैं अपने अगले पे। तो आगे है दृढ़ता। दृढ़ता अन्य गुणों का रक्षक और समर्थक है, तो ये किसने बोला था? जॉन लॉक ने। जॉन लॉक ने बोला है कि दृढ़ता ही अन्य गुणों का रक्षक है और समर्थक है। फिर अंतरात्मा ईश्वर की आवाज है, तो ये किसने बोला है? कार्ल बार्थ ने। फिर धर्म से व्यक्ति में सहिष्णुता पवित्रता संवेदनशीलता का विकास होता है, ये भी लॉक ने बोला है। फिर व्यक्ति जो सोचता है वही बन जाता है, ये गांधी जी ने बोला है। फिर अगला है धैर्य दृढ़ता और श्रम सफलता हेतु अपराज्य मिश्रण है, ये है नेपोलियन के। तो धैर्य हो गया, दृढ़ता हो गया और श्रम सफलता हेतु अपराजय मिश्रण है। फिर अनुकरण की संस्कृति तो दुनिया के अधिकतर समाजों में है, परंतु चर्चा की संस्कृति कुछ ही समाज में है, ये किसका है? वॉल्टर वेजहॉट का। फिर अगला है राज्य व्यक्ति का ही वृद्ध रूप है, यह है प्लेटो का। फिर अगला है इरिक फॉर्म का, तो बुक टू हैव एंड टू बी, तो बुक टू हैव एंड टू बी, तो ये है वास्तविक संतोष वस्तुओं के संग्रह में नहीं बल्कि अपने मूल स्वभाव के साथ जीने में है, ये किसने बोला है? एरिक फ्रॉम ने। फिर है नववाक्सवादी चिंतक, जैसे आगे जुर्गेन हैबरमॉस, जिसमें तर्क बुद्धि मानवीय विकास का साधन है, परंतु वर्तमान में यह साधन से साध्य बन गई है, कौन सी? तर्क बुद्धि। फिर अगला है आज का मनुष्य एक आयामी हो गया है, अत्यधिक भोग की लालसा ने उसकी सृजनात्मक स्वतंत्रता समाप्त कर दी है, ये किसने बोला है? हर्बर्ट मार्क्यूज ने। मार्क्यूज। फिर प्रकृति में हमारी आवश्यकताओं को पूरा करने का सामर्थ्य है, लालच को पूरा करने का नहीं, ये बोला है किसने? गांधी जी ने।
फिर है बाबा आमटे, तो हैप्पीनेस डाई व्हेन नॉट व्हेन शेयर्ड, व्हेन हैप्पीनेस डाइड व्हेन नॉट शेयर्ड, मैन विद अनकॉमन डिटर्मिनेशन। सॉरी, तो बाबा आमटे ने बोला था हैप्पीनेस डाइड व्हेन नॉट शेयर्ड, फिर अगला बोला था द फ्यूचर बिलोंग्स टू द कॉमन मैन विद अनकॉमन डिटर्मिनेशन। फिर आई सॉट माई सोल बट माई सोल आई couldn't see. I sought my goal, but my goal eluded me. And then I sought my sister and my brother, and in them I found all three. ठीक है। फिर है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, तो इसने नारी मुक्ति की बात की है और यह साहस है, संयम और इन सब की बात करता है मुंशी प्रेमचंद्र भी। ठीक है। फिर अगले चलते हैं, तो है मुंशी प्रेमचंद गरीबी सामाजिक न्याय की बात करते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी ने कहा नारी मुक्ति साहस संवेदनशीलता की। फिर संस्कृत श्लोक आ गए अब जैसे, तो कुछ हैं ज्ञान भारम क्रिया बिना। ठीक है, इन सबको हटाते हैं, आगे चलते हैं। अदर एग्जाम्पल में जैसे साहिद चौधरी, तो ये आईएएस हैं और इन्होंने 320 पुल टू कनेक्ट रिमोट विलेज इन जम्मू कश्मीर। तो इन्होंने क्या किया है, 320 पुल का निर्माण किया है टू कनेक्ट रिमोट विलेज इन जम्मू कश्मीर। फिर है एक अत्तर आमिर खान जो आईएएस हैं भीलवाड़ा के, इन्होंने चाइल्ड मैरिज और ये अपने इनकी एजुकेशन के लिए काम किया है अत्तर आमिर खान ने। फिर है शशांक अल्लाह, तो आईएएस थे मिजोरम के और शशांक अल्लाह, और इन्होंने टू फाइट किससे मल न्यूट्रिशन के लिए और माई स्कूल माई फॉर्म जो भी है ये इसके लिए काम किया। ठीक है। फिर है राज यादव, ये आईएएस है सिक्किम के, इन्होंने अडॉप्ट किए हैं 5 सिक्किम विलेज। ठीक है। फिर संदीप नंदूरी आईएएस हैं थुट्टुकोट्टी के, इन्होंने दिव्यांगों द्वारा संचालित कैफे स्थापित करवाया था संदीप नंदूरी ने। फिर है आशीष सिंह आईएएस हैं, इंदौर को वाटर प्लस क्लीनर सिटी का अवार्ड दिलाया था। फिर है उमाकांत उमराव, देवास के आईएएस हैं, इन्होंने 16,000 पौंड का निर्माण करवाया, किसानों को सूखे से राहत दिलाई थी। फिर अरुणा सुंदर राजन आईएएस हैं, आई थिंक आई लाइक बिजनेस वूमेन, आई सॉरी थिंक लाइक बिजनेस वूमेन, और ई गवर्नमेंट डॉट इन केरला चलाया इन्होंने, थिंक लाइक बिजनेस वूमेन। फिर ओपी चौधरी एक आईएएस है जिन्होंने इस्टेब्लिश किया एजुकेशन सिटी फॉर ट्राइबल्स को। फिर है मैरी कॉम जिन्होंने ओलंपिक में मेडल लाया। फिर है मिल्खा सिंह जो खेल भावना और परामर्श के लिए जाने जाते हैं। फिर है फ्रांसिस ओजेन जो कि है फेसबुक विसल ब्लोअर के लिए। फिर है अनुराग गुप्ता जिन्होंने व्यापम घोटाला बताया। फिर है मार्क मैक ग्रैम जो भी है उबेर फाइल्स के लिए। फिर है डेनियल एलिसबर्ग जो कि है पेंटागन पेपर्स रिलेटेड टू वियतनाम वॉर। फिर निर्जा बनोट, इन्होंने ड्यूटी को इम्पोर्टेंट थी बताया। ठीक है। फिर मांझी, इन्होंने साहस दृढ़ निश्चय और परिश्रम की बात की। फिर इंडियन सोल्जर्स जो ब्लड डोनेशन टू पाक टेररिस्ट इन्होंने किया। ठीक है। फिर एक है ये इरा सिंगल जो ट्रांसजेंडर को ऑफिस में शामिल करना, एम्पैथी, जेंडर जस्टिस, करुणा, समावेशिता को इनके द्वारा शो कर सकते हैं इरा सिंगल। फिर भारतेंदु हरिश्चंद्र, तो इन्होंने नवाचार, प्रगतिशीलता, साहस को बताया। फिर राजा राम मोहन रॉय जिसमें साहस, दृढ़ता, सत्यनिष्ठा, रूढ़िवादिता का विरोध की बात है। फिर जादव पाइंग जिन्होंने फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया और माजुली द्वीप का पर्यावरण संरक्षण किया जादव पाइंग ने। फिर सुंदरलाल बहुगुणा जिन्होंने टिहरी आंदोलन और पर्यावरण नैतिकता इनके लिए कार्य किया। फिर है राजेंद्र सिंह जिन्होंने वाटर मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं, जल संरक्षण के लिए कार्य किया। फिर है कातामनी गांगुली, तो खान श्रमिकों का इलाज किया इन्होंने और फर्स्ट डॉक्टर ऑफ इंडिया थी। फिर नीरज चोपड़ा, तो इन्होंने लगन, मेहनत, परिश्रम के लिए। फिर पीवी सिंधु लगन, मेहनत, खेल भावना। एम एस धोनी खेल भावना, लीडरशिप के लिए। फिर है
रवि दहिया, खेल भावना और परिश्रम के लिए महावीर सिंह फोगाट, वुमेन के लिए कैलाश सत्यार्थी, एम्पैथी और सिंपैथी के लिए, दया करुणा मानवता के लिए भी। फिर है स्वामी विवेकानंद दरिद्र नारायण, जिसमें सब सेवा भावना के लिए यानी एम्पैथी सिंपैथी। फिर मुंशी प्रेमचंद जाति विरोध और न्याय करुणा दया उनके लिए। फिर हरविलास सारदा, बैराम जी मालाबारी, प्रतिलिपि वड़ियार, सरोजिनी नायडू, उषा मेहता, फिर है रखमाबाई राउत, फिर जेन ऑस्टिन, ब्रूनो, मार्टिन लूथर किंग जूनियर, कोपरनिकस और श्रीनिवास रामानुज जैसी बहुत सारे, गोविंद खुराना, और फिर तो ये बहुत सारे हो गए। फिर आगे चलते हैं। ठीक है, ये अब तो ये बहुत ज़्यादा ही हो गए, इनको तो डालते हैं। फिर द्रौपदी मुर्मू बता देंगे, ट्राइबल राइट्स के लिए, सेवा भावना करुणा दया के लिए। ठीक है, तो ये है कोई एग्जाम्पल। अब आगे देखते हैं अपन। तो जैसे हिस्टोरिकल फिगर हो गए, जैसे तो प्रताप, अशोक, अकबर, शेरशाह, टीपू सुल्तान। फॉरेन में आ गए लिंकन, मार्टिन लूथर, मंडेला, न्यूटन, लोरका, ब्रूनो, सुकरात, प्लेटो। फ्रीडम फाइटर में भगत सिंह, आजाद, तिलक, एम एन रॉय और गोखले, फिर बिस्मिल, मातंगी हजारा, खुदीराम बोस, ये सब। ठीक है, स्पोर्ट्स में आ गए रवि दहिया और नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु, एम एस धोनी, मिल्खा सिंह, मैरी कॉम, लवलीना, मीराबाई चानू। लीडर, ट्राइबल लीडर में आ गए द्रौपदी मुर्मू, रानी गाइडेनलू, ए एस राजू, बिरसा मुंडा। फिर है साइंटिस्ट में आ गए कलाम, फिर है नंदी जो कि है वो नारायण, फिर है आइंस्टाइन, न्यूटन, फिर फ्लेमिंग। ठीक है, फिर नेता में शास्त्री जी, बीजू पटनायक, मणिक सरकार, पटेल, मौलाना आजाद, जेपी नारायण अम्बेडकर, राम मनोहर लोहिया। पोइट में आ गए प्रेमचंद्र, लोरका, फिर कबीर, अवतार सिंह पाश, भारतेंदु, संत रविदास निराला, ये सब। फिर आईएएस में आ गए अवनीश शरण, समित शर्मा, अतर आमिर, साहिद चौधरी, आशीष सिंह, जितेंद्र सोनी, राज यादव, इरा सिंघल, ओपी चौधरी, ये सब हैं। फिर वुमेन में आ गई सरोजनी में मोहनता, उषा मेहता, जैन ऑस्टिन, कादम्बिनी गांगुली, रखमाबाई राउत, अमृता देवी, मीराबाई, ओलंप दबूज, प्रीति लता वाडियार, फ्लोरेंस नाइटिंगेल और मीराबाई। फिर रिसेंट इंसिडेंट्स में अगर देखें तो अपन शिंजो आबे की हत्या हो गई, तो फिर एक जालोर की घटना है, सिपाही जिसने टेररिस्ट ब्लड डोनेशन किया। फिर सलमान रशीद, रसिया यूक्रेन वॉर, पाक में श्रीलंकन को चलाना। फिर फ्रांस की घटना और श्रीलंका का ह्यूमन क्राइसिस, यूएसए स्कूल गोलीबारी, फिर उबेर फाइल, फिर है पेंड्रोम पेपर्स। ठीक है, तो ये सब है। इन सबको हटाता हूँ, फिर इनको देखते हैं। जैसे कांट है कर्तव्यवादी, स्पिनोजा है नियतिवादी, हॉब्स है स्वार्थवाद, सुकरात है ज्ञान के लिए, प्लेटो साहस ज्ञान संयम पे न्याय बताता है, अरस्तु ज्ञान प्लस कठोर अभ्यास पे बात करता है। फिर है कार्ल बार्थ, फिर है रोनाल्ड नीबूर जो धार्मिक नैतिकता की बात करता है, सिगमंड फ्रॉइड इड ईगो सुपर ईगो समरसतावाद में इच्छा ज्ञान क्रिया की बात होती है, मैक्स वेबर में प्रोटेस्टेंट एथिक्स की बात होती है, द स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म की। फिर बेंथम मिल अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख की बात करते हैं। फिर गांधी सर्वोदय का सिद्धांत देते हैं जिसमें तलिस्मा की बात करते हैं। फिर मार्क्स वर्ग संघर्ष की बात करता है, गांधी वर्ग समन्वय की बात करते हैं। पूंजीवाद, निजी संपत्ति और गांधी ट्रस्टीशिप का सिद्धांत। जैन स्टॉक्स जो उसमें संयम वैराग्य पर बल देता है, स्टोइक, जैन और स्टोइक। और विवेकानंद देते हैं अध्यात्म पर बल और दरिद्र नारायण पर बल देते हैं। फिर महात्मा बुद्ध सुखों के लालच मनुष्य के को गुण में लिपटी हुई चींटी समान माना है। तो सुखों के लालच सुखों के लालचों मनुष्य को गुण में लिपटी चींटी माना है। फिर एरिक फ्रॉम द आर्ट ऑफ लविंग, इसने सबसे बड़ा सुख परोपकार बताया है। फिर अब्राहम मैस्लो, तो इसने मनुष्य की सबसे ऊंची जरूरत सेल्फ रियलाइजेशन यानी स्व धर्म की प्राप्ति में है मैस्लो के अनुसार। फिर है भूटान ने सामाजिक समरसता की बात की है। क्यूबा खुशहाली सूचकांक की बात करता है। फिर हंगरी ऑस्ट्रेलिया सामाजिक सुरक्षा की बात करते हैं।
फिर बौद्ध में आते हैं क्षणिकवाद, अष्टांगिक मार्ग, पंच महाव्रत। जैन में आता है स्यादवाद। फिर गांधी जी के 7 पाप, तो सिद्धांत विहीन राजनीति, बिना कार्य का धन, बिना अंतःकरण का सुख, बिना चरित्र का ज्ञान, बिना नैतिकता व्यापार, बिना त्याग पूजा, बिना मानवता विज्ञान। फिर है गांधी के 11 महाव्रत, तो इसमें आते हैं पंच महाव्रत प्लस अभय, अस्वार्थ, अस्पृश्यता, शारीरिक श्रम, स्वदेश, स्वधर्म, समभाव। फिर हॉनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अपन ने ये सब तो देख लिया था। फिर आगे देखते हैं। अब कुछ की टर्म है जो अपन को याद रखनी है एथिक्स के पेपर में। सामाजिक नैतिकता, संवैधानिक नैतिकता, सामाजिक लोकतंत्र, सामाजिक हित ज्यादा होता है व्यक्तिगत हित से। फिर है संवैधानिक कल्चर, फिर है सत्यनिष्ठा, ईमानदारी, वस्तुनिष्ठता, निष्पक्षता, वितरण मूलक न्याय, नैतिक चिंता, नैतिक दुविधा, हित संघर्ष, अंतरात्मा, अंतःप्रज्ञा, शासन में शुचिता, सेवा भावना, कर्तव्य परायणता, भ्रष्टाचारहीनता, पारदर्शिता, संकल्प की स्वतंत्रता, विवाद समाधान, अभिवृत्ति, व्यवहार संबंध, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, स्वचेतना, स्व नियमन, सामाजिक कौशल, स्व रक्षा, सहानुभूति, समानुभूति, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, कॉर्पोरेट नीति शास्त्र, कार्य संस्कृति, CSR, प्रतिबद्ध पूंजीवाद, शेयर होल्डर और स्टेक होल्डर पूंजीवाद, कोड ऑफ एथिक्स, कोड ऑफ कंडक्ट, सिटीजन चार्टर, RTI, सेवोत्तम मॉडल, सोशल ऑडिट, नीलामी पारदर्शी, इंटीग्रिटी पैक्ट, सोशल स्टॉक एक्सचेंज, ई गवर्नेंस, ESG फंड को प्रोत्साहन, फिर बिजनेस रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगला है सोशल फंडिंग या फिर इंटरनेशनल फंडिंग, क्लिनिकल ट्रायल्स, वैक्सीन हेजिटेंसी और वैक्सीन असमानता, कार्बन असमानता, क्लाइमेट फंडिंग, कॉमन बट डिफरेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कानून, पीपल्स प्लान कैंपेन, असहिष्णुता यानी आतंकवाद और अलगाववाद, क्लाइमेट जस्टिस, NGO फंडिंग, विवेकाधीन शक्तियाँ, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, मूल्यों का सोपान क्रम स्पष्ट होना, नैतिक उत्तरदायित्व, नैतिक मार्गदर्शन। अब है केस स्टडी, तो इसमें अपन बताएंगे क्या क्या होते हैं। तो अपन बताएंगे नैतिक मुद्दे, जिसमें पहले बताएंगे लाभ लाभ बनाओ, सामाजिक जवाबदेही, आर्थिक विकास बनाम पर्यावरण संरक्षण, करुणा बनाम नियम, व्यक्तिगत हित बनाम मूल्य, व्यक्तिगत हित बनाम सामाजिक हित, व्यक्तिगत हित बनाम संगठन या कंपनी का हित, फिर नियम कानून बनाम सामाजिक न्याय, फिर धर्म बनाम नैतिकता, सामाजिक नैतिकता बनाम व्यक्तिगत नैतिकता, सामाजिक नैतिकता बनाम संवैधानिक नैतिकता, धार्मिक नैतिकता बनाम संवैधानिक नैतिकता, कंपनी हित बनाम सामाजिक हित, लॉ बनाम एथिक्स, रीति रिवाज बनाम कानून नियम, आर्थिक विकास बनाम प्रदूषण, जैव विविधता या हानि, फिर राष्ट्रीय हित बनाम वैश्विक, राजनीतिक हित बनाम सामाजिक, राष्ट्रीय व्यक्तिगत हित, फिर नैतिक मुद्दों का समाधान या कार्यवाही। तो इंटरवेंशन, सॉरी इंटर इंटर क्या ही इंटर या जो भी इंटरवेंशन लॉ या कन्वेंशन जो भी है, फिर नेशनल लॉ, स्टेट लॉ। ठीक है, नैतिक मुद्दों का समाधान के लिए बताएंगे पहले तो इंटरनेशनल लॉ हो या फिर कोई कन्वेंशन है, फिर नेशनल लॉ है या फिर स्टेट लॉ है, फिर नेशनल कमिटी है, कमीशन, नेशनल कमीशन। ठीक है, फिर NGO, सेल्फ हेल्प ग्रुप, फिर IG और ये VO, सिविल समाज या फिर मीडिया। फिर अपन बताएंगे प्रबुद्ध नागरिक बनाना, फिर इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन को बढ़ावा, फिर फंड फंक्शन फंक्शनरी के स्तर पर कार्य, फिर एज अ ऑफिसर स्टेक होल्डर योर रोल क्या होगा, पावर, फिर डिस्क्रिशनरी पावर, फिर परिवार के स्तर पर बताएंगे, फिर नैतिकता के माध्यम से मूल्यों के स्तर पर समाधान बताएंगे, फिर सोशल मीडिया, टेक्नोलॉजी, ई गवर्नेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ड्रोन, सैटेलाइट के माध्यम से समाधान बताएंगे। फिर ऑप्शन विकल्पों का विश्लेषण करेंगे, जैसे हित बनाम मूल्य, हित, कानून बनाम हित, मूल्य बनाम कानून। फिर हित हो सकते हैं व्यक्तिगत, सामाजिक, पारिवारिक, राष्ट्रीय हित और शेयर धारकों के हित।